अब हम आपको यह बताएंगे कि सुनीता केजरीवाल ने अपने पति अरविंद केजरीवाल की कुर्सी तो ले ही ली है, और अब देखना यह है कि वो उनका पद कब लेती हैं। यानी कुर्सी ले ली, पद कब लेंगी। कल शाम मैं जेल में अरविंद जी से मिलने गई। उन्हें डायबिटीज है, शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहे, लेकिन निश्चय दृढ़ है। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी के यहां रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी के यहां रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां। उसका सबूत भी देंगे। अरविंद जी बहुत सच्चे, देशभक्त, निडर और साहसी व्यक्ति हैं। उनकी लंबी आयु, सेहत और सफलता की कामना करना। उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है, लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। तो सुनीता केजरीवाल अब यह दावा कर रही हैं कि अरविंद केजरीवाल बहुत जल्द अदालत में कोई बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं, और वो देश को ये बताने वाले हैं कि शराब घोटाले का जो पैसा है वो असल में कहां पर है। ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल शायद अदालत में भी जिस दिन पेश होंगे, हो सकता है वो अदालत में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और अदालत में अपनी पेशी को कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करें कि पूरे देश में एक सनसनी फैल जाए, या फिर अदालत के सामने वो कोई बहुत बड़ा खुलासा कर सकते हैं। अब जब तक उनकी ये पेशी नहीं होती, तब तक पूरा देश यही इंतजार करता रहेगा कि देखते हैं कि इस बार अरविंद केजरीवाल अदालत में कौन सा बड़ा खुलासा करते हैं और कौन सी नई स्थिति, कानूनी स्थिति पैदा कर देते हैं। लेकिन आज वापस लौटते हैं जिस मुद्दे पर हम आपसे बात कर रहे थे। जिस कुर्सी पर बैठकर अरविंद केजरीवाल लोगों के लिए वीडियो संदेश जारी किया करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, वो कुर्सी अब सुनीता केजरीवाल को मिल गई है, और आज उन्होंने दूसरी बार इसी कुर्सी पर बैठकर अरविंद केजरीवाल का संदेश देश के लोगों के लिए पढ़ा है, और कहा है कि 28 मार्च को जब ईडी की रिमांड खत्म होने के बाद केजरीवाल को अदालत में पेश किया जाएगा, तब अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में एक बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल का शरीर ईडी की रिमांड में है, लेकिन उनकी आत्मा लोगों के बीच है। अब देखिए, अभी हमने 2 तस्वीरों में आपको दिखाया, ये जगह भी वही है, ये कमरा भी वही है जहां अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे और अपने संदेश देश के लोगों के नाम, दिल्ली के लोगों के नाम रिकॉर्ड किया करते थे। अब ठीक उसी स्थान पर सुनीता केजरीवाल बैठती हैं, और अब वो देश के लोगों के लिए अपना संदेश यहीं पर बैठकर दे रही हैं। साथ ही आप देखिए, किसी भी चीज में कोई बदलाव नहीं आया है। जैसे अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, एक संवैधानिक पद पर हैं, दोनों तरफ तिरंगा उनके लगा हुआ है। आप देखेंगे पीछे बी आर अंबेडकर की तस्वीर है, शहीद भगत सिंह की तस्वीर है, वही बिल्कुल सेम फ्रेम सुनीता केजरीवाल का भी है। दोनों तरफ तिरंगा है और शहीद भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर पीछे लगी हुई है। सुनीता केजरीवाल को अब अपने पति की कुर्सी तो मिल गई है, और शायद उन्हें आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल का पद भी दे दिया गया है, और सूत्रों से हमें पता चला है कि आने वाले दिनों में सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से उनका मुख्य चेहरा बन सकती है, और आम आदमी पार्टी के संगठन में उनका दखल अब काफी बढ़ जाएगा। विपक्ष के इंडिया गठबंधन की रैलियों में सुनीता केजरीवाल
आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्य वक्ता हो सकती हैं। यानी अब जब इंडिया गठबंधन की बैठकें होंगी, उनकी रैलियां होंगी, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कौन जाएगा? इससे पहले तो अरविंद केजरीवाल जाते थे, लेकिन अब उनकी अनुपस्थिति में सुनीता केजरीवाल उनकी जगह इंडिया गठबंधन की रैलियों में जा सकती हैं, वहां भाषण दे सकती हैं, बैठकों में भी जा सकती हैं, और आने वाले दिनों में वो अरविंद केजरीवाल के और भी संदेश जनता के सामने यहीं से बैठकर पढ़ेंगी। यानी आम आदमी पार्टी से जुड़े तमाम बड़े फैसले अब सुनीता केजरीवाल ले सकती हैं, और अरविंद केजरीवाल असल में उनके जरिए लोगों के बीच सहानुभूति लहर पैदा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इस पूरे मामले को देखेंगे तो पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल हमारे संविधान और कानूनी प्रक्रिया की अग्नि परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने इस देश के कानूनों के सामने एक ऐसी अभूतपूर्व स्थिति पैदा कर दी है, ऐसी अभूतपूर्व संवैधानिक स्थिति पैदा की है जिसका हल किसी के पास नहीं है। ऐसी स्थिति इस देश ने इससे पहले कभी देखी ही नहीं है। किसी केंद्र सरकार ने ऐसी स्थिति नहीं देखी, किसी अदालत ने ऐसी स्थिति नहीं देखी, और हमारे संविधान के सामने भी ऐसी स्थिति कभी किसी ने पैदा नहीं की कि जब एक मुख्यमंत्री गिरफ्तार होने के बाद भी इस्तीफा देने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं जेल में रहकर ही सरकार को चलाऊंगा। ये ऐसी विकट संवैधानिक स्थिति अरविंद केजरीवाल ने पैदा की है, और ऐसा लगता है जैसे वो हमारी अदालतों की और हमारे संविधान की अग्नि परीक्षा भी ले रहे हैं, और शायद उनका व्यंग भी कर रहे हैं उन पर। हमें लगता है कि एक तरह से अरविंद केजरीवाल का हमारे संविधान पर एक व्यंग है, क्योंकि वो नए जमाने की पॉलिटिक्स करते हैं, वो बहुत आगे की सोचते हैं, और ऐसी विकट स्थिति पैदा करने की कोशिश करते हैं अपने विरोधियों के लिए, जिसके बारे में विरोधियों ने शायद सोचा भी ना हो, और इस बार भी उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया है। हालांकि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, और ईडी के बाद अब सीबीआई उनका इंतजार कर रही है। यानी ईडी से जैसे ही छूटेंगे तो सीबीआई पकड़ लेगी। अब सीबीआई कोर्ट से उनकी रिमांड मांग सकती है, क्योंकि सीबीआई भी इसी शराब घोटाले की जांच कर रही है। तो अभी तक तो 6 दिन की रिमांड में थे वो ईडी की, और जैसे ही ईडी की रिमांड खत्म होगी तो सीबीआई लाइन में खड़ी है, और फिर उन्हें सीबीआई अपनी हिरासत में ले लेगी। आज ही ईडी ने गोवा में आम आदमी पार्टी के 4 बड़े नेताओं को समन किया है और उन्हें पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है, क्योंकि ईडी का दावा है कि शराब घोटाले का पैसा गोवा के विधानसभा चुनावों में ही आम आदमी पार्टी ने खर्च किया था, और जिन नेताओं को गोवा में ईडी का समन भेजा गया है उनमें अमित पालेकर का भी नाम है, जो गोवा में आम आदमी पार्टी के प्रमुख हैं। तो अब इन सारे लोगों से यह पूछा जाएगा कि जो 45 करोड़ रुपए शराब घोटाले के जरिए आया था, जो कहा जा रहा है कि वो कैश पैसा इन्हें भेजा गया था गोवा में चुनाव लड़ने के लिए, तो हो सकता है इनसे पूछताछ में यही पूछा जाएगा कि वो पैसा किसने दिया था, कहां से आया था, कितना पैसा आया था, क्योंकि वो गोवा के जो बड़े नेता हैं जिन्होंने चुनाव भी लड़ा है, यही बता पाएंगे।